जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें कैंडलवुड नाम का टाउन दिखाया जाता है, जिसकी लेक के सामने एक फैमिली की लाशें पड़ी हुई थी। उस फैमिली के हेड के हाथ में गन थी, मानो कि उसी ने उन सबको मारा हो। और अंत में वो खुद को भी शूट करके जान से मार डालता है। इस घटना के बाद हमें कुछ महीनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर हम बैरिंगटन फैमिली को देखते हैं, जिसमें थे एक कपल केविन और वेरोनिका, और उनके दो बच्चे सारा और मातियो। सारा जो थी वो केविन की पहली बीवी की बेटी थी, और उसकी बीवी की मौत के बाद उसने दूसरी शादी करी थी वेरोनिका से। और जो मातियो था वो वेरोनिका का बेटा था। ये चारों अपनी फैमिली के स्ट्रेस से बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि इनकी आपस में लड़ाइयाँ हुआ करती थी। इसीलिए इन लोगों ने टाउन में एक कैबिन खरीदा था, जहाँ पे ये लोग एक साथ रह सकें और वहां पर एक फैमिली की तरह बन के रह सकें। जब फैमिली उस कैबिन के बाहर पहुंचती है तो इनको बहुत ज्यादा जब फैमिली उस कैबिन के बाहर पहुंचती है तो उन्हें बहुत ज्यादा बुरी स्मेल आती है, जिससे वो हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये स्मेल किस चीज की है। अब दोस्तों, इस पार्ट को याद रखिएगा, क्योंकि आगे इस फिल्म में इसी रिलेटेड एक सीक्रेट रिवील होने वाला है। इनकी एजेंट इनसे मिलने के लिए आती है और इन्हें घर दिखाती है, और वो लोग घर देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और वहां पर रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें घर की चाबी दे देती है और एक क्रीपी स्माइल देकर वहां से चली जाती है। अंदर जाकर ये सब अपने सामान को अनपैक करने लगते हैं, और वो लोग देखते हैं कि वहां की दीवार पूरी खाली है, लेकिन उस दीवार पे सिर्फ एक शॉटगन रखी हुई थी। और ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये शॉटगन यहाँ पर क्या कर रही है। अब जो सारा थी वो लेस्बियन थी और वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर यहाँ पर आई थी। इसीलिए उसका पिता उसे समझाता है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उसे कहता है कि वो भी तो अपने दोस्तों को छोड़कर यहाँ पर आया है, क्योंकि वो लोग एक फैमिली हैं और अगर वो अच्छे से बात नहीं करेंगे तो वो फैमिली नहीं कहलाएंगे। इसीलिए वो लोग यहाँ पर आए हैं ताकि वो एक दूसरे को अच्छी तरह जान सके। उसके बाद केविन वहां के ग्रोसरी स्टोर जाता है कुछ सामान खरीदने के लिए, और यहाँ पर जब वो सामान खरीद रहा होता है तो कैशियर उससे पूछती है कि वो कहाँ पर रहने आया है, तो वो उसे बताता है कि उसने लेक के पास वाला कैबिन खरीद लिया है और वो अपनी फैमिली के साथ वहीं पर रहने के लिए आया है। ये सुन के वो कैशियर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि पहले वहां पर कई सारी मौतें हो चुकी थी, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती और उसे वहां से जाने देती है। अगली सुबह होते ही केविन अपनी वाइफ वेरोनिका से पूछता है कि उसे कैसी नींद आई, तो वो बताती है कि उसे काफी अच्छी नींद आई, तो यहाँ पर काफी पीस है और शहर जैसा कोई शोर नहीं है। वहां पर इंटरनेट नहीं था, तो वो उसे ये भी बताती है कि उसने केबल वाले बंदे को कॉल कर दिया है और वो कल यहाँ पर आकर उनके इंटरनेट को ठीक कर देगा। तभी उनके दोनों बच्चे भी वहां पर आ जाते हैं और वो मिलकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। सारा देखती है कि उसका नेट नहीं चल रहा है, तो वो अपनी सौतेली माँ से कहती है कि अब तक नेट क्यों नहीं चला, तो बताती है कि कल एक बंदा आएगा उसे ठीक करने के लिए। और उसके बाद वो सभी ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, और सारा कहती है कि उसे ब्रेकफास्ट नहीं करना है बल्कि रनिंग करने के लिए जाना है। और वो वेरोनिका से भी पूछती है कि क्या वो उसके साथ चलेगी। ये सुन के वेरोनिका खुश हो जाती है, क्योंकि पहली बार उसने उससे ये बात पूछी थी और यही मौका था उसके दिल में उसके लिए जगह बनाने के लिए। मातियो जब अपने पिता के साथ होता है तो वो उनसे कहता है कि क्यों ना वो भी लेक के पास चलें और देखें कि उनके नेबरहुड में कौन रहता है। और ये सुन के उसके पिता को ये आइडिया पसंद आता है और वो दोनों भी बाहर निकल जाते हैं। जहाँ जब वो दोनों उनके नेबरहुड में जाते हैं तो उन्हें वहां पर कोई भी नजर नहीं आता, और वो जो घर होता है वो काफी ज्यादा पुराना लग रहा था, मानो कि उसको कई दिनों से साफ ना किया हो। इधर सारा और वेरोनिका तैयार हो जाती हैं जॉगिंग पे जाने के लिए, और वो दोनों तुरंत वहां से वुड्स की ओर निकल जाती हैं। इधर केविन जब उस घर के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा होता है तो एक मैड लेडी वहां पर आती है, जो कि उस पे गन तान देती है और उसे कहने लगती है कि उसका बेटा कहाँ पर है। केविन ये सुन के हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि वो उसके बेटे को नहीं जानता। तभी वो लेडी अपना ट्रिगर दबाती है, लेकिन उसके अंदर गोलियां नहीं थी। और केविन ये देखकर काफी डर जाता है, और तभी मातियो वहां पर आ जाता है, और मातियो को देखकर वो लेडी उसे अपने बेटे की तरह बुलाने लगती है। तभी मातियो वहां से भाग जाता है और केविन भी वहां से चला जाता है। जब वो आगे पहुंचता है तो उसे इलाई नाम का एक बंदा मिलता है, जो कि उसे रोकता है और उसे सारी बात पूछता है। तो बताता है कि यहाँ पर एक पागल लेडी थी जिसने उसे मारने की कोशिश करी। इलाई उसे बताता है कि वो यहाँ का प्रॉपर्टी मैनेजर है। उसे भी बताता है कि वो पागल लेडी कई सालों से यहाँ पर रहती है और कई साल पहले उसके बच्चे भी यहाँ पर रहा करते थे। वो लोग दरअसल इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और उस मैड लेडी की बच्ची को एक व्हाइट मैन के लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन व्हाइट्स को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इसीलिए उस व्हाइट लड़के के पिता ने उस लड़की की शादी ट्राइब में ही करवाने की कोशिश करी, लेकिन वो जो लड़की थी वो उस लड़के के बिना नहीं रह सकती थी। इसीलिए वो एक दिन लेक में कूद गई और उसने अपनी जान दे दी, और उसके साथ साथ उस व्हाइट मैन के लड़के ने भी अपनी जान दे दी थी। तब से ऐसा माना जाता है कि उन दोनों की आत्माएं आज भी यहाँ पर भटक रही हैं। ये कहानी सुन के मार्टियो काफी डर जाता है और उसका पिता उसे लेकर वहां से चला जाता है। इधर सारा और वेरोनिका जब जॉगिंग कर रहे होते हैं तो सारा बहुत ज्यादा थक जाती है और वो वेरोनिका से रुकने के लिए कहती है, लेकिन वेरोनिका उसे पानी देती है पीने के लिए और फिर से उसे भागने के लिए कहती है। और सारा जब उसका पीछा करती है तो अचानक से उसे एक कुटिया नजर आती है,
और जब वो उस कुटिया के अंदर झाँकती है तो उसे वहाँ पर किसी लड़की की आत्मा नज़र आती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी वेरोनिका वहाँ पर आकर उसे सँभालती है और सारा उससे कहती है कि आखिर उसने उसे क्यों डराया। लेकिन वेरोनिका उससे कहती है कि वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। इधर घर में केविन को वो शॉटगन दीवार पे अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए वो उस शॉटगन को उठाता है और कबर्ड में डाल देता है, ताकि वो सबकी नज़र से दूर रह सके। उसके बाद वो बाहर चला जाता है साफ-सफाई करने के लिए और वहाँ पर वो एक अजीब तरह के मशरूम्स को नोटिस करता है, जो कि उसके लैंड में उग रहे थे और वैसे मशरूम्स उसने पहले कभी नहीं देखे थे। वो इसको इग्नोर करता है और वहाँ की पत्तियों को साफ करने लगता है। तभी सारा और वेरोनिका वहाँ पर आ जाते हैं और सारा को गुस्सा होता हुआ देखकर वो वेरोनिका से पूछता है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ। तो वेरोनिका अपना सर हिलाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी केविन को काफी डिजी सा फील होने लगता है और उसे जंगल में इलाई नजर आता है, जो कि इधर उधर भाग रहा था। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और तुरंत अपनी आंखें पोंछता है और अगले ही क्षण वो वहाँ से गायब हो जाता है। इधर माथियो अपनी बहन के पास आता है और उसे उस इंडियन प्रिंसेस की कहानी सुनाता है कि कैसे प्यार के लिए उसने लेक में कूद के अपनी जान दे दी थी। उसकी बहन ये कहानी सुन के उससे कहती है कि उसे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए वो तुरंत यहाँ से चला जाए। जब माथियो वहां से जा रहा होता है तो अचानक से उसे भी डिजी सा फील होने लगता है और वो वहां पर उसमें से एक आत्मा को हेलुसिनेट करता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर गया था। रात को केविन जब अपने रूम में होता है तो वेरोनिका से पूछता है कि आखिर सारा के साथ उसका क्या सीन है। तो वो बताती है कि सारा उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी और उसका कहना था कि उसने उसे डराने की कोशिश करी है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सुन के वो उसे अपने पास बुलाता है और उसके सर पे किस करता है और उसे कहता है कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, तुम दोनों के रिश्ते बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे और सारा तुम्हें एक ना एक दिन माँ कहकर जरूर बुलाएगी। अगली सुबह वो सभी जब ब्रेकफास्ट के लिए बैठते हैं तो माथियो वहां पर आकर टेबल पे पड़े खजूर खाने लगता है और एक खजूर को वो अपने मुंह में डालकर अपनी बहन को दिखाता है और उसकी बहन को वो खजूर एक आंख नजर आ रही थी। ये देखकर वो डर जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है और वो अपने पिता को बताती है कि वो एक नकली आंख को चबा रहा था और उससे उसे डराने की कोशिश कर रहा था। फिर उसका पिता जब उसके मुंह से वो खजूर निकलवाता है तो वो उसे दिखाता है कि कोई आंख नहीं है बल्कि ये खजूर ही है। और सारा को इससे गुस्सा आता है तो वो माथियो की जेब जबरदस्ती ही चेक करने लगती है। ये देखकर वेरोनिका वहां पर आती है और उसे छुड़वाती है और सारा को इससे काफी गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है। हम देख सकते हैं कि यहाँ इस फैमिली में सभी लोग कुछ ना कुछ हेलुसिनेट कर रहे थे। क्या ये सच में आत्माएं थी या फिर कोई और चीज है, ये आपको आगे पता चलेगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। कुछ देर बाद केविन बाहर जाता है और वुड्स को कट करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर इलाई आ जाता है, क्योंकि अपने साथ एक चेन सॉ लेकर आया था और वो उस चेन सॉ को स्टार्ट करता है और उस वुड्स को काटने लगता है और वो उस चेन सॉ को स्टार्ट करता है और वुड को काटने लगता है। और ये देखकर केविन काफी डर जाता है और केविन को ये लगता है कि शायद वो उसे मारने के लिए आया है, क्योंकि उसके हेलुसिनेशन में उसे काफी ज्यादा वो गुस्सा नजर आ रहा था। इसीलिए वो डर जाता है और उससे कहता है कि आखिर वो क्या चाहता है। तो इलाई उससे कहता है कि वो यहाँ पर बस उसकी मदद करने के लिए आया है। माथियो भी ये सब देख रहा था और वो अपने पिता को समझाता है कि वो बस यहाँ पे मदद के लिए आया था। अब केविन को लगता है कि शायद ये उसका वहम होगा, इसीलिए वो उसे अब केविन को लगता है कि शायद ये उसका वहम होगा, इसीलिए वो उसे कुछ भी नहीं कहता। तभी उनके दरवाजे पर ब्रांडी नाम की एक लड़की आती है और वेरोनिका जब दरवाजा खोलती है तो ब्रांडी उसे बताती है कि वो उनकी पड़ोसन है और अगर उन्हें कोई भी चीज की जरूरत हो तो वो उससे मांगने के लिए आ सकती हैं। उनके घर में आ जाती है और उनसे कहती है कि उनका घर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और जब ब्रांडी केविन की तरफ खिड़की से देखती है तो वो उससे पूछती है कि वो हैंडसम आदमी कौन है। और ये सुन के वेरोनिका को काफी ज्यादा जेलस फील होता है और उसे कहती है कि वो उसका पति है। ब्रांडी उसे बताती है कि उसका भी एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो लखेरा है जो कि दिन भर घूमता ही रहता है और उसे एक ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए जो उसके पति की तरह हो, जो कि फैमिली और बच्चों का हमेशा ख्याल रखे। ये सुन के वेरोनिका समझ जाती है कि ब्रांडी के इरादे नेक नहीं हैं, इसीलिए वो उसे तुरंत वहां से जाने के लिए कह देती है। इधर केविन इलाई को बताता है कि उसने उसे जंगल में घूमते हुए देखा था, तो इलाई उससे कहता है कि आखिर वो उसकी प्रॉपर्टी में क्यों आएगा। केविन उससे कहता है कि उसकी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती हैं और उसे पूरा यकीन है कि वो उनकी प्रॉपर्टी में आया था। लेकिन इलाई उसकी बात पे बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहा था और वो कहता है कि शायद ये उसका वहम होगा। ब्रांडी जब बाहर जाती है तो वो केविन को हाय करती है और केविन भी स्माइल पास करके उसे हाय करता है, जिससे वेरोनिका को काफी गुस्सा आता है और वो अंदर चली जाती है। इधर माथियो जब बाहर काम कर रहा होता है तो उसे जंगल के अंदर से एक आत्मा उसकी तरफ आती हुई नजर आती है। ये देखकर वो डर जाता है और अपने पिता को इस बारे में बताता है और उसका पिता जब वहां पर जाता है तो देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं है। अब रात को माथियो अपनी बहन के रूम में जाता है, जहां वो उसे सारी बात बताता है कि कैसे वो चीजों को हेलुसिनेट कर रहा है और उसे कोई नजर आ रहा है। लेकिन उसकी बहन उससे कहती है कि उसने पिता को बताया या नहीं, तो वो बताता है कि पिता उसकी बातों पे यकीन ही नहीं कर रहे हैं। सारा उससे कहती है कि वो भी यहाँ पर कोई ना कोई चीज हेलुसिनेट कर रही है और उसके बाद वो नहाने के लिए चली जाती है।
इधर केविन जब नीचे आता है तो वो खिड़की के पास किसी को खड़ा हुआ देखता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और जब वो लाइट जलाता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। उसके बाद वो वापस आकर सो जाता है। इधर माथियो जब रात को सो रहा होता है तो उसे अपने रूम के अंदर से किसी की आवाज आती है। उसे लगता है कि ये उसकी बहन होगी, लेकिन वो उसकी बहन नहीं होती। सारा जब नहा के बाहर निकलती है तो खिड़की के बाहर उसे कोई खड़ा हुआ नजर आता है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन जब वो वापस खिड़की के पास जाती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। तभी अचानक उसे डिजी सा फील होने लगता है और वो अपने हाथ को कटा हुआ नोटिस करती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और चिल्लाने लगती है। इधर माथी जब सो रहा होता है तो उसे फिर से कुछ आवाज आती है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने सामने उस आत्मा को देखता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और वो जोर से चिल्लाता है। और जब उसकी फैमिली वहां पर पहुंचती है तो वो उन्हें सारी बात बताता है, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और उससे कहते हैं कि ये सिर्फ उसका सपना है और कुछ नहीं। यहाँ पे कोई भी आत्मा नहीं है जो उसे परेशान कर रही है। अब रात को वो लोग बैठते हैं और डिस्कशन शुरू करते हैं, क्योंकि सब वहां पर कोई ना कोई चीज जरूर देख रहे थे। वो सोचने लगते हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये घर सच में हॉन्टेड है या सिर्फ ये उनका वहम है। केविन कहता है कि उसे लगता है कि ये घर हॉन्टेड नहीं है। तभी माथियो अपनी माँ को डांट देता है और उसे कहता है कि वो एक गोल्ड डिगर है जिसने केविन से शादी करी है सिर्फ पैसों के लिए। ये सुन के वेरोनिका उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन तभी केविन उसे रोक लेता है और अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह होते ही वेरोनिका मेल बॉक्स चेक करती है जहां पर कोई मेल नहीं था, और तभी वहां पर ब्रांडी आ जाती है जो कि उसे हाय करती है। उसके बाद ब्रांडी केविन के पास जाती है और उससे बात करती है, और वेरोनिका को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए वो केविन से कहती है कि वो उस लड़की से बात करना बंद करे। केविन उससे कहता है कि बात करने में कोई बुराई नहीं है, और उसके बाद वेरोनिका अंदर चली जाती है और खिड़की से उन्हें देखती है, जिसकी उसके अंदर की जेलसी और भी ज्यादा बढ़ रही थी। जब उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो बाहर जाती है और ब्रांडी को थप्पड़ मार देती है और उसे कहती है कि वो तुरंत यहाँ से चली जाए। ब्रांडी वहां से जाते समय हंस के जा रही थी, जिससे हम जान पाते हैं कि वो ये सब इंटेंशनली कर रही थी। तभी केविन वहां पर इलाई को जंगलों में देखता है और वो डंडा लेकर वहां पर जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन तब तक वो वहां से गायब हो चुका था। अब रात को वो सभी बाहर बैठते हैं और डिनर करते हैं, और धीरे धीरे वो सभी अपना आपा खोते जा रहे थे। तभी केविन को जंगल के अंदर फिर से इलाई नजर आता है और फिर वो टॉर्च लाता है और जंगल की ओर उसे मारता है, जहाँ उसके बेटे बेटी और उसे तीनों अलग अलग लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन वहां पर दरअसल कोई भी नहीं था। वेरोनिका बहुत ज्यादा गुस्सा थी और वो अपना आपा खो चुकी थी। इसलिए सारा जब उससे पूछती है कि अभी तक इंटरनेट क्यों नहीं आया है, तो वो एक चाकू उठाकर उसके हाथ पे वार कर देती है, जिससे सारा का हाथ कट जाता है। और केविन ये देखकर वेरोनिका को पकड़ता है और उसे जबरदस्ती दवाई देता है और उसे सुला देता है। अगली सुबह केविन जब बाहर होता है तो अचानक से उसे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है, और जब वो जंगल में जाता है तो वो देखता है कि वो ब्रांडी है, जिसके पैर में मोच आ गई थी, और वो उससे मदद मांगने लगती है। वो उसे कहती है कि वो उसे उठाकर उसके घर तक छोड़ दे, पर सुनकर केविन उसकी बात मान जाता है और उसे उठाकर उसके घर ले जाने लगता है, जहाँ ब्रांडी उसे सिड्यूस करने लगती है और वो उसे किस करने वाला होता है। लेकिन तभी वो रुक जाती है और उससे कहती है कि वो एक शादीशुदा मर्द है, और उसके बावजूद भी वो उसके साथ ये करना चाहता है। ये कह के वो चली जाती है और केविन को ये सुन के बहुत बुरा लगता है। इसके बाद केविन वापस घर जाता है और अपनी वाइफ को फिर से दवाइयां पिलाता है, ताकि वो ना उठ सके और किसी पे हावी ना हो सके। तभी वो शॉटगन उठाता है और तुरंत इलाई के घर पहुंच जाता है, जहां पर वो उससे कहता है कि आखिर वो उसके घर पे क्यों आता रहता है। इलाई उससे कहता है कि ये सिर्फ उसका हेलुसिनेशन है, वो उसके घर पे कभी नहीं आता। तो वो कहता है कि वो झूठ ना बोले, क्योंकि उसने उसके एरिया में उसे कई बार देखा है। इलाई कहता है कि उसके पास क्या सबूत है कि वो वहां पर आता है, तो वो उससे कहता है कि उसे कोई भी सबूत की जरूरत नहीं है। उसको अपने आप पे पूरा विश्वास है कि वो सच कह रहा है, पर अगर वो अगली बार वहां पर नजर आया तो वो उसे गोली मार देगा। ये कह के केविन वहां से चला जाता है। रात को माथियो जब जगा हुआ होता है तो अचानक उसे बाहर से कुछ आवाज आती है, और वो समझ जाता है कि जरूर ये आत्मा होगी जो कि उसे परेशान कर रही है। रात को केविन फिर से जंगल के अंदर इलाई को घूमता हुआ देखता है, और इस बार उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो गन लेकर वहां पर पहुंचता है। सारा को भी वो लड़की नजर आ रही थी, इसीलिए वो भी डर जाती है, और वेरोनिका की दवाई का असर खत्म हो चुका था, इसीलिए वो उठ जाती है। सभी लोग डर के मारे बाहर चले जाते हैं, और वो एक दूसरे को देखकर ही किसी और को हेलुसिनेट कर रहे थे। वेरोनिका अपने पति के हाथ में शॉटगन देखकर काफी डर जाती है, इसीलिए वो बाहर पेड़ के पास जाकर छुप जाती है। तभी केविन देखता है कि अंदर इलाई आ चुका है, और वो अंदर जाके उसे शूट कर देता है। और दरअसल वो इलाई नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी थी, जिसको उसने शूट करके जान से मार डाला था। उसके बाद वो बाहर देखता है और उसे इलाई फिर से नजर आता है, और वो बाहर जाता है और उसे भी शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि इस बार उसने अपने बेटे को जान से मार डाला है। जब वो होश में आता है तो देखता है कि उसने गलती से अपने दोनों बच्चों को ही मार दिया है। उसके बाद वो वेरोनिका को ढूंढने लगता है, जहां पर वेरोनिका का पीछा करते हुए वो लेक किनारे पहुंच जाता है, और वहां पर वो उससे कहता है कि वो उसके पास आ जाए।
वेरोनिका के हाथ में चाकू होता है और उसे लग रहा था कि शायद वो उस पे हमला करेगी। पर वेरोनिका को पता था कि वो आक्रामक है। वो दोनों एक दूसरे को आक्रामक समझ रहे थे। इसीलिए वो वेरोनिका को पास लाता है और उसे गले से लगा लेता है और उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी वेरोनिका उसकी गर्दन में चाकू घुसा देती है, जिससे उसका खून निकलने लगता है और वो शॉटगन उठा के वेरोनिका को भी शूट कर देता है, जिससे वो दोनों ही वहां पर मारे जाते हैं। उसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लाई को देखते हैं जो कि जंगल से कई सारे मशरूम्स को निकाल रहा था और वो उन मशरूम का पाउडर बनाता है और उन्हें एक जार में डाल देता है। तभी ब्रांडी वहां पर आती है जो कि उसे पापा कह के पुकारती है और हम जान पाते हैं कि दरअसल वो उसकी बेटी है और उन दोनों ने ही ये प्लान किया था ताकि वो लोग मर सकें। उसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्होंने कई सारे नेटिव अमेरिकन की फोटो लगा रखी थी, जो कि उनके पूर्वज थे और वो उनकी पूजा करते थे। यहाँ पर ये सीक्रेट रिवील होता है कि ये सब कुछ इनका ही करा धरा है, क्योंकि ये लोग सिटी के लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करते थे और जो कोई भी इस गांव में व्हाइट आता था रहने के लिए, वो उन्हें जान से मार दिया करते थे, क्योंकि व्हाइट्स हमेशा नेटिव अमेरिकन के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया करते थे और इन्हीं से बदला लेने के लिए वो उन फैमिलीज को मारा करते थे। लेकिन उनको मारने का इन लोगों ने एक अनोखा तरीका निकाला था। इस एरिया में जो भी मशरूम पैदा होते थे वो बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होते थे और उनका पेस्ट बनाकर अगर उन लोगों के आसपास डाल दिया जाता था तो उसकी स्मेल से वो लोग काफी ज्यादा हेलुसिनेट करने लगते थे। आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में जब ये फैमिली यहाँ पर आई थी तो उन्हें बहुत ही गंदी बदबू आई थी और जो बदबू थी ये उसी मशरूम की थी। यानी कि इन मशरूम की मदद से वो लोग उन्हें पागल करते थे, जिसकी स्मेल सूंघकर वो हेलुसिनेट करने लगते थे और गुस्से में आके वो सभी एक दूसरे को मार डालते थे। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वही एजेंट अब एक नई फैमिली को लेकर आई है, जो कि यहाँ पर रहने के लिए आए थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।